वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई कुछ मतलब दर्पण से रिलेटेड डेफिनेशंस, ठीक है, कि मतलब डेफिनेशन यानी परिभाषाएं, जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और दर्पण का फोकस क्या होता है। फोकस जैसे हमारा क्या होता है, हमारा फोकस पढ़ाई है और मेरा फोकस है पढ़ाना और आपका फोकस है पढ़ना। इसी तरीके से दर्पण का फोकस क्या होता है, ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे और हम लास्ट में जाकर देखेंगे कि भाई हमारा जो दर्पण है, सबसे अच्छा दर्पण बनाने के लिए जिसमें आपकी शक्ल अच्छी दिखे, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं वरना तो आपको दिखाई नहीं देगा। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल ऑफ मिरर क्या कहलाता है, ठीक है। तो पोल ऑफ मिरर क्या कहलाता है भाई, देखेंगे। सबसे पहली बात, हम इसमें एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है। मिरर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, एक परावर्तक पृष्ठ चाहिए और उसके एक साइड पर क्या होनी चाहिए, कलई होनी चाहिए। कलई यानी पेंट होना चाहिए, ठीक। अगर हम किसी भी दर्पण के एक साइड पर पेंट कर देते तो वो क्या बन जाता है, ठीक है। एक साइड पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ के एक साइड पर अगर हम पेंट कर देते तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है, ठीक है। अब बस शर्त ये है कि इसकी दूसरी परत क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए, यानी परावर्तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने भारी भाग पर, गोलीय दर्पण के भारी भाग पर पेंट किया, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जिसमें जो दबा हुआ भाग है, धसा हुआ भाग है, वो परावर्तक पृष्ठ का काम करे, यानी उससे परावर्तन हो, और जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो क्या, उस पर क्या हो, पेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात आती है दर्पण का ध्रुव क्या है, ठीक है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है भाई ये वाला जो मध्य केंद्र है, ठीक है, मध्य केंद्र, ठीक है, जो इसका केंद्र बिंदु होता है, जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है, इसका जो केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, सेंट्रल पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे क्या, दर्पण का ध्रुव। और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और इसको हम पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो भाई इसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक, क्या होता है, आइए चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, हमें पता है कि भाई हर एक मिरर जो है वो किसी ना किसी एक खाली खोखले गोले का, खाली मतलब खोखला गोला जैसे बोला होता है ना, एक गेंद होती है, मान लो ये, एक मिनट, मान लो ये हमारे पास गेंद है, ठीक है, ये हमारे पास एक पूरी एक गोल गेंद है। अगर इसका मैं इतना हिस्सा काट लूं, ठीक है, मान लो ये क्या है, एक गेंद है जिसका क्या है, एक हिस्सा मैंने काट दिया और उसके ऊपर एक पेंट कर दिया, ठीक है। और ये ऐसी गेंद है जिसका अंदर अंदर का भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, या फिर मतलब कोई सा भारी भाग हो या अंदर का भाग हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बस परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, ठीक है। इसको काट दिया, तो बात क्या है, ये किसी ना किसी खोखले गोले का जो दर्पण था हमारा, ये वाला जो दर्पण है, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बात क्या है, ये किसी ना किसी खोखले गोले का तो भाग है, ये खोखला गोला ही तो है, एक खाली गोला, ठीक है। तो इसका जो सेंटर पार्ट होता है, केंद्र बिंदु जो होता है, ठीक है, इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम कहते हैं क्या, वक्रता केंद्र। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा कहते हैं दर्पण है, वो जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो हमारा दर्पण है वो जिस खोखले गोले का भाग होगा वो क्या कहलाएगा, उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। रेडियस कह रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि भाई जो हमारे पास कहते हैं दर्पण है ना, मान लो ये है मेरे पास, ठीक, हाँ, ठीक, ये है, अगर मैं इसका इतना हिस्सा काट दूं तो ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसका भाई जो हिस्सा काटा है, मतलब जो मैंने ये जिससे जोड़ा हुआ था, जिस गोले से जोड़ा हुआ था, उसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा, यानी ये वाला पॉइंट तो होगा ही, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब यहां से तो हमने मिरर काट के बना लिया, तो उसको जो पॉइंट था उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र, क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आ जाओगी। और हाँ भाई, वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र को डिनोट करते हैं हम सी से, ठीक है, वक्रता केंद्र को हम डिनोट करते हैं सी से। अब आ जाइए, आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं, वक्रता केंद्र कहां पर होता है भाई, ये हमारे पास हमने बना लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इसमें समझाना आसान पड़ता है मुझे, ठीक है। दर्पण में बोले तो अवतल दर्पण को समझाने में आसान पड़ता है, और अगर लेंस में बोले तो उत्तल लेंस में समझाने में आसान पड़ता है, ठीक है। बाकी हमें पढ़ने दोनों ही, हम पढ़ाएंगे भी दोनों, ठीक। तो ये जो मतलब ये जो दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र है, मान लो इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे, यहाँ से इसका रेडियस चारों ओर से समान है, ठीक है, त्रिज्या समान है, तो इसको हम कहेंगे क्या, वक्रता केंद्र, क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको प्रदर्शित करते हैं सी से। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो बात क्या है, यहाँ पर हमारे पास पी भी तो था, ठीक है, पी कहाँ है, पी भी आएगा, ठीक है, पी क्या होता है, ध्रुव, ठीक है, पी जो होता है ध्रुव होता है, यानी जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु था उसको हम कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुव और केंद्र वक्रता केंद्र, ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन था ना कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो हमारे पास ध्रुव है और उसका जो कहते हैं वक्रता केंद्र है, उन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इंग्लिश में बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल। आप कहेंगे भैया आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो रिपीट कर लेना। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, ऐसी कोई भी मतलब ऐसी एक लाइन, जैसे ये यहाँ पर था, ठीक है, ये मेरे पास ये था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी यहाँ पर वक्रता केंद्र आता है यहाँ पर, ठीक है, ध्रुव कहाँ होगा, ध्रुव उसका केंद्र बिंदु होगा। तो ऐसी लाइन जो इसको मिलाने का काम करेगी, किसको, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने का काम करेगी। ठीक है, ऐसी अक्ष या ऐसी लाइन, ठीक है, दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी अभी तक जो हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्यों कहेंगे मुख्य अक्ष, इसको हम मुख्य अक्ष इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई, एक मिनट, मुख्य अक्ष हम इसको क्यों कहेंगे, मुख्य अक्ष इसलिए कहा जाएगा, देखो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ऐसी लाइन जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने का काम करे। ठीक है, तो ये वही लाइन है जो ध्रुव को भी मतलब वक्रता केंद्र को भी मिला रही है और ध्रुव के पास से भी होके जा रही। तो यही क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, या फिर इसको हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट कहते हैं, लास्ट नहीं, अभी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले भी हमने कई बार अभिलंब को देखा है कि भाई अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब होता है भाई किसी भी परावर्तक, कोई भी परावर्तक पृष्ठ है, चाहे वो समतल दर्पण हो या फिर गोलीय दर्पण हो। ठीक है, जैसे ये हमारे पास दर्पण है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या है, अगर मुझे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को डिफाइन करना है, इसके ऊपर एक लंबवत मैं क्या खींचता हूँ, लाइन खींचता हूँ, इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल। यानी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो एक रुक जाओ, एक मिनट, इसमें एक जस्ट ए मोमेंट, ये रहा। तो हाँ भाई, यहां पर आप देखेंगे ये, तो इसमें देखो, इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने, ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, यानी शीशा है हमारा। शीशे के ऊपर जैसे ये पॉइंट गया है, मतलब ये वाली जो किरण आई है, ठीक है, आपतित किरण ये हो गई, यहां से ये परावर्तित किरण गई, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई परावर्तन के पश्चात। तो बात क्या है, इससे लंबवत हमने एक कहते हैं इमेजिनरी दिमाग में मान लिया कोई रेखा है। ठीक है, मान लो जैसे ये हमारे पास मिरर है, इसके ऊपर हमने क्या है, एक लंबवत रेखा मान रखी है, जिसके दोनों ओर क्या है, जैसे इधर से आएगी किरण और इधर को निकल जाएगी। ठीक है, बात क्या है, ये बिल्कुल एक फोकस पॉइंट पर होता है। ठीक है, फोकस पॉइंट नहीं कहेंगे, मतलब एक पॉइंट पर होता है जिस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, अभिलंबी। ठीक है, जो हमारा रूल भी है। तो बात क्या है, तो ये क्या करती है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण को डिफाइन भी करती है। ठीक है, इसका मतलब यूज करने का कारण क्या है कि भाई ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को डिफाइन करती है। तो आप सीधी सी बात याद रखेंगे, परावर्तक पृष्ठ के ऊपर लंबवत जो हम लाइन, ठीक है, लंबवत काल्पनिक रेखा, ठीक है, क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ठीक, ये रहा। अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब कहते हैं गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। ये तो हो गई, देखो भाई, ये हो गई गोलीय दर्पण के हिसाब से डेफिनेशन, और जो हमने डेफिनेशन बोली है वो बोली है हमने सभी दर्पणों के हिसाब से। तो बात क्या है, किसी भी, ठीक है, कोई भी गोला हो,
यहाँ पर हमने कोई भी गोला मान लिया, ठीक, यहाँ पर हमने एक कोई भी गोला मान लिया, उसमें क्या है, अगर हमारे पास, ठीक है, सारे के मतलब इससे कोई सी भी लाइन खींचेंगे तो जो भी लाइन वृत्त के ऊपर पड़ेगी, एक मिनट, ये सीधी सीधी खींचनी थी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी खींच गई, ये था, ठीक है, कोई भी गोला है, ठीक, गोले से सीधे लाइन खींचनी है तो वो उससे क्या है 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण होता है यानी लंबवत होती है, ठीक है, यानी इसके सरफेस से लंबवत होती है। तो जो भी लाइन उसके वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र 90 मतलब जो केंद्र था उसका, ठीक है, तो बात क्या है, अभिलंब क्या होता है, जो उसके वक्रता केंद्र से जा रहा हो या फिर हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत हो। तो अभिलंब क्या होता है, जो हमारे परावर्तक पृष्ठ यानी जिससे हमारा परावर्तन होता है दर्पण से लंबवत जो रेखा मानते हैं हम उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट आता है दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ठीक है, दर्पण का द्वारक होता है भाई एक ये, ठीक है, मतलब जो हमारे पास दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, इसमें एम और एम डैश, ये जो जहां से दर्पण ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे पे खत्म हो रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, दर्पण का द्वार कहते हैं कि हाँ भाई हमारे दर्पण का द्वार मतलब कितना वो कर्व्ड है, कितना वो मुड़ा हुआ है, जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक, समझ में आ गया होगा। दर्पण का द्वार क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, जैसे कि एम एम डैश, ठीक, समझ में आया। एक मिनट इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा, हमारा ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। फोकस तल, सबसे मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस तल की बात नहीं करें, फोकस क्या होता है, ठीक है, अब पढ़ते हैं बिल्कुल फोकस के साथ। आप हमेशा रोज कहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, बात क्या है, देखो भाई एक बार को तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक, एक बार को तो तुम्हें अपने आप को घिसना पड़ेगा वरना तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। तो चाहे तो वो अब पढ़ लो चाहे वो बाद में पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। तो फोकस क्या होता है, मेनली फोकस हम किसे कहते हैं, अब देखो हम कुछ रूल्स पढ़ के आए थे। बात क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण कहां पर आए, किसी भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर अवतल दर्पण लिया है, ठीक है, ये अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण इसके समांतर आएगी, किसके मुख्य अक्ष, ये क्या है मुख्य अक्ष, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भी काटेगी, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण यानी जो रे है वो आ रही है, लाइट आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगी वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। जैसे यहाँ पर काटा है तो ये क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। अगर आप नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ये ध्रुव हमारा ये हो गया, ठीक है, और हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जहां से हमारा नॉर्मल होके गुजरता है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बात क्या है, हमारे पास फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, कि जहां से जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगी वो क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया जी। फोकस के बारे में पता चल गया, फोकस क्या होता है। अब आपका फोकस है पढ़ाई और हमारा फोकस है दर्पण का फोकस, ठीक है, कौन सा फोकस, दर्पण का, ठीक। तो दर्पण का फोकस क्या होता है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश किरण आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तव में फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी आपको पता ही है क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हम देखते हैं भाई क्या हो जाएगी, फोकस दूरी ये रही कि भाई जो हमारे पास फोकस होता है, ठीक है, क्या जो हमारे पास फोकस बिंदु है उससे ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये रही, ठीक, जैसे ये हमारे पास ये था, यहाँ वो कहते हैं मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हमारे पास प्रकाश किरण आ रही है और वो जिस बिंदु पर भी किसको काटेगी, मुख्य अक्ष को काटेगी, वो क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। अब फोकस बिंदु से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो बिंदु है ये तो हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया हमारे पास ध्रुव। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, फोकस तल किसे कहते हैं, इसके नीचे तो कुछ नहीं है भाई, फोकस दूरी हो गई, बिल्कुल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोकस तल किसे कहते हैं, फोकल प्लेन किसे कहते हैं। फोकल प्लेन भाई बेसिकली फोकल प्लेन क्या होता है, जो हमारे पास ये फोकस बिंदु है ना, ठीक है, फोकस बिंदु है,
अगर इसके परपेंडिकुलर यानी कहते हैं 90 डिग्री एंगल पर हम कोई सा भी प्लेन रख दें, ठीक है, यानी इसके लंबवत, ठीक है, कोई सा भी प्लेन मान ले तो वो क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, बस ये है कि वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से नहीं, वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो फोकस तल क्या होता है कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाले दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी जो यह मुख्य अक्ष जा रही है उसके लंबवत जो भी तल माना जाएगा, ये इमेजिनरी होता है, ये रियल में नहीं होता है, ये होता है इमेजिनरी, तो लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। और गोलीय दर्पण, ठीक है, ये तो हो गया फोकस तल। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो बेसिकली जो दर्पण फोकस दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या निकाली थी ना कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी निकाली थी, फोकस दूरी किसे कहते हैं कि भाई जो हमारे पास मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण आ रही होगी, वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भी काटेगी पहले वो हमारा फोकस बिंदु होगा। तो फोकस जो हमारे पास फोकस बिंदु होता है, फोकस दूरी होती है, वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमारा रिलेशन है, यानी जो है वक्रता फोकस दूरी की दुगनी होती है क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास वक्रता त्रिज्या दे रखी है और फोकस दे रखा है, ठीक है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब एक अगर हमारे पास वक्रता त्रिज्या है तो हम उससे फोकस दूरी निकाल सकते हैं, और अगर फोकस दे रखा है तो हम उससे वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नोट डाउन हो गया कि भाई ये रिलेशन होता है किसके बीच, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच की। जो फोकस दूरी है वो आधी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले थे। ठीक है, हमें इतना ही कवर अप करना था। फिर इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे भाई कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी इमेज हमारी किस तरीके से बनती है, प्रतिबिंब हमारा किस तरीके से बनता है, यानी जो हम अपनी शक्ल देख रहे हैं, ठीक है, शक्ल देख रहे हैं वो किस तरीके से काम करती है, मतलब किस तरीके से बनती है। ठीक, और आज का ये क्वेश्चन था कि भाई मतलब आपने देखा होगा क्या कि मतलब जो हमारे पास कहते हैं मिरर होता है, अगर मैं उसको बढ़िया वाला मिरर बनाना चाहूं तो किस तरीके से बना सकता हूं। तो बढ़िया वाला मिरर बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, एक मतलब उसके पीछे जो है मतलब एक बिल्कुल बढ़िया वाला परावर्तक पेंट। ठीक है, अब वो परावर्तक पेंट कौन सा होता है, तो वो होता है चांदी का। अरे भैया आप कभी चांदी का तार ले आते हो, कभी सोने का तार ले आते हो, मतलब आप चांदी सोने से तो नीचे, अरे बात ही क्या है, चांदी सोना है ही बढ़िया चीज। ठीक है, तो बात क्या है, जो मतलब हमारे पास शीशा होता है, अगर हमें उसको बढ़िया शीशा बनाना है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वाला जिसमें हमारी शक्ल इतनी सुंदर दिखे, भले से ही आप हो नहीं लेकिन तब भी सुंदर दिखे। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपना जो शीशा है, ठीक है, जो हमारा दर्पण है, उसके पीछे क्या होनी चाहिए, उसके पीछे जो पेंट है वो होना चाहिए चांदी का। ठीक है, उसके पीछे जो पेंट है, परावर्तक पेंट जिसको हम मतलब जिसको परिवर्तन के लिए बना रहे हैं, वो पेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसका, चांदी का। और चांदी का अगर वो पेंट होगा, उसके ऊपर हम बस एक लाल ऑक्साइड की परत और चढ़ा देते हैं जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, तो बस अगर अपनी शक्ल बढ़िया देखनी है तो चांदी के पेंट वाला ले आओ, क्या शीशा ले आओ, बढ़िया शक्ल दिखेगी, भले से ही चाहे आपकी खराब हो जाए। ठीक है, भले से ही आपकी कितनी भी खराब हो, लेकिन मेरी तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही जानकारी मिलने वाली है। बाय बाय, सी यू, टाटा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, और अगर इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया था कहते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के प्रकार, शीशों के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, और उससे पहले हमने लाइट को डिफाइन किया था। अगर उसमें कोई डाउट हो तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू एक्साइटमेंट के साथ कि भाई इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। बाय बाय, सी यू, टाटा।